पुरी धाम के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक अनाथ बालक केशव। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। कोई अपना नहीं था, न घर पक्का न पेट भर भोजन। पर उसके जीवन में एक ही सहारा था, महाप्रभु जगन्नाथ। हर सुबह केशव नदी में हाथ मुंह धोता, फटे वस्त्र पहनकर मंदिर की दिशा में नतमस्तक हो जाता। मंदिर के भीतर जाने का साहस वो कभी नहीं करता। दूर से ही शिखर को देखकर हाथ जोड़ता और कहता, महाप्रभु आज भी सांस दे दी, यही आपका प्रसाद है, कल फिर दर्शन देना। केशव का जीवन बहुत साधारण था। दिन में मजदूरी करता, कभी अनाज मिलता, कभी सिर्फ सूखे चावल। लेकिन एक बात उसने कभी नहीं की, मंदिर के नाम पर भीख नहीं मांगी। वो कहता था, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ मांगना नहीं, देना चाहिए। उसका एक छोटा सा सपना था, एक दिन मैं प्रभु को अपने हाथों से भोग चढ़ाऊंगा। एक दिन किसी से उसे मुट्ठी भर चावल मिले, न घी न दूध न गुड़, पर केशव बहुत खुश था। उसने चावल धोए, मिट्टी के चूल्हे पर उबाले और मन ही मन नाम जपता रहा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जब चावल पक गए, उसने उन्हें एक पत्तल पर रखा और मंदिर की ओर चल पड़ा। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सेवक ने उसे रोक लिया। क्या लाया है? केशव बोला, महाप्रभु के लिए भोग। सेवक हंस पड़ा, सूखे चावल, ये कोई भोग होता है? यहाँ रोज 56 भोग लगता है, तू चला जा, यहाँ तमाशा मत कर। केशव की आंखें भर आईं, लेकिन वो चुपचाप मंदिर के बाहर बैठ गया, पत्तल सामने रखी और बोला, प्रभु मेरे पास इतना ही था, अगर आप चाहें तो बाहर से ही स्वीकार कर लेना। रात हो गई, ठंडी हवा चलने लगी। केशव वहीं बैठा रहा, थक कर उसकी आंख लग गई। उसी रात उसने सपना देखा, महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं उसके सामने खड़े थे, नेत्रों में करुणा, मुख पर मुस्कान। केशव, क्या तू सच में मुझे खिलाना चाहता था? केशव रो पड़ा, हाँ प्रभु, लेकिन मेरे पास कुछ खास नहीं था। जगन्नाथ जी बोले, अगर सच में मुझे खिलाना चाहता है तो कल सुबह मंदिर के पीछे वाली गली में जाना, वहाँ एक बीमार वृद्ध मिलेगा, उसे अपने हाथों से भोजन करा देना। सुबह केशव जागा, सपना साफ साफ याद था। वो पत्तल लेकर उसी गली में गया। वहाँ सचमुच एक वृद्ध पड़ा था, भूखा कांपता हुआ। केशव ने बिना कुछ सोचे अपने चावल उसे खिला दिए। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू खुद भूखा है, फिर भी मुझे खिला रहा है? केशव बोला, आप में ही मेरे प्रभु हैं। अगले ही पल वो वृद्ध अदृश्य हो गया। केशव घबरा गया। उसी समय मंदिर के भीतर घंटियां अपने आप बज उठीं। पुजारी दौड़ कर आए। उन्होंने देखा, महाप्रभु के होठों पर सूखे चावल चिपके हुए थे। आकाशवाणी हुई, ये केशव का भोग है, जिसने भूखे को खिलाया